हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो आज आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। तो आप यहाँ पे देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एक्सरसाइज 1.5 बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें एक वर्ड आएगा, आपका वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या फिर कह लो नॉट, एक तरह से। जैसे कि ये कोई भी एक सेट है। अब सेट में मान लो अल्फाबेटिकल वर्ड्स आपके 26 होते हैं, तो यहाँ पे ABCDE लेता हूँ मैं। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका एक्सेप्ट ABCDE बाकी सारे के सारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट उस चीज का। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट उस चीज का आपका होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, फिर वहीं से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो यूनियन में आपको क्या दे रखा है, ये जो है यू जो है ये यूनियन है। यूनियन एक ग्रुप आपका मतलब कि, तो यूनियन में आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 नंबर्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इसमें आपको ए दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर आपका बी दे रखा है यहाँ पे, बी है बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। इसके बाद है आपका यहाँ पे सी इक्वल्स टू आपका 3 4 5 और 6। ये आपको यहाँ पे इसने दे रखा है ए बी और सी। ठीक, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो मैं इसको यहाँ रख के फिर आपका फाइंड कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहला जो क्वेश्चन, पहला इसका पार्ट फाइंड करना है वो है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि यूनियन में आप ए जो है वो माइनस कर दो, या फिर आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि जो ए के, अब ए के एलिमेंट्स आ चुके हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं आएंगे। यानी आपका ऑलरेडी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है, माइनस कह लो या फिर एक्सेप्ट कह लो। यानी 1 2 3 4 के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे, ए के नंबर्स को छोड़ के। तो 1 to 9 नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 6 7 8 और 9। ये आपके 5 नंबर्स हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका वो है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही यूनियन माइनस बी। तो मैं एक तरह से आपको डायरेक्ट कराता हूँ कि आपके एक्सेप्ट जो बी के नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके बी का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 आपका हो गया। ठीक है, फिर थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट वो क्या है यहाँ पे, वो है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का आपका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी यानी ए के भी नंबर्स आएंगे और सी के भी नंबर्स आएंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखो तो ये है आपका ए का, ए में क्या क्या है 1 2 3 4, इसका ये पूरा ब्रैकेट 1 2 3 4 यूनियन आपका 3 4 5 6। तो यूनियन है आपका, कोई भी नंबर आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होगा कौन कौन सा, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, रिपीट नहीं होगा, बस आपका एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, देखो कैसे 1 से लेके कहाँ तक, नंबर 6 तक, 1 2 3 4 और फिर 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 से लेके 9 तक नंबर हो गए, 1 से लेके आपका 6 यहाँ पे हो ही गया। उसके अलावा आपका क्या क्या नंबर हुआ यहाँ पे, 7 8 और 9, ये आपके 3 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो 7 8 9 आपके 3 नंबर्स यहाँ पे हो गए। तो ये 3 आप देखो, फिर इसके बाद मैं आपको 3 और जो बचे हुए हैं इसके पार्ट वो सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि हमारा ऊपर में ये चीज आ जाए। ठीक है, तो आपको इतना कॉम्प्लीमेंट का समझ आ गया होगा, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि उसका नंबर उसमें, उसका नंबर इसमें, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप यहाँ पे, ये इसका फोर्थ वाला पार्ट। ठीक, तो फोर्थ वाला क्या है आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब एक ए यूनियन बी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम इतना करना नहीं है। तो ए और बी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 और 4 इसमें भी है ऑलरेडी, 6 और 8, यानी 1 2 3 4 6 और 8। तो इसका जो ए यूनियन बी आया वो क्या है, 1 2 3 4 और 6 और 8 इसका
कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, बाकी कौन कौन से नंबर बच गए आपके यहाँ पे, 5, 7 और 9 यहाँ पे आपके बाकी नंबर्स बच गए। ठीक है, इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखो आप, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 के अलावा जो नंबर्स होंगे वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। वो कौन कौन से नंबर होंगे, 5 to 9 होंगे, 5 6 7 8 और 9। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब इसके अलावा फिर कौन कौन से नंबर है, 5 6 7 8 9 के, फिर 1 2 3 4। तो अगेन आप एक चीज यहाँ पे आप सीख लो कि किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही चीज होगी। ठीक है, वही सेट आपका होगा। तो ए जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका वो क्या हो गया, ए ही हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट जो है, सिक्स्थ वाला पार्ट, वो क्या है, बी एक्सेप्ट सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी माइनस सी यानी बी एक्सेप्ट सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी से कौन कौन से सी के नंबर्स यहाँ पे आप हटा दोगे, 2 4 6 8 है, यहाँ पे 3 4 5 6 है, तो 4 और 6 यहाँ भी, 4 और 6 यहाँ भी। तो बी एक्सेप्ट सी आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका बच्चा 2 और 8 बच गया आपका यहाँ पे। और 2 और 8 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा, 2 और 8 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं यूनियन में वो हो जाएंगे 1 3, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 7 और 9। तो यहाँ पर 2 और 8 के अलावा जो भी जितने भी नंबर्स हो गए वो हो गए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है, तो आप देख लो आगे और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी, वैसे हो जानी चाहिए यहाँ से क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप ध्यान देना आप लोग, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अभी आपको सॉल्व कराते हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन रीड कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो अब देखो आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में यूनियन इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये आपका क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है, ठीक है। तो ए सेट क्या है यहाँ पे, ए सेट है आपका यहाँ पे ए बी और सी, ठीक। तो ए बी सी है, ये आपका क्या हो गया, ए सेट हो गया। अब बोला है आपसे इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपका ए सेट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आप यही लिखोगे, ए बी सी के एक्सेप्ट में आपका जो भी यूनियन में है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या हो गया यहाँ पे आपका, डी ई एफ जी और एच, ये आपका हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड वाला देखो आप पार्ट इसका, बी सेट में क्या क्या है, बी सेट में है आपका यहाँ पे डी ई एफ और जी, ठीक है। तो इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी को छोड़ के, डी ई एफ जी को छोड़ के ए बी सी और एच आपका ये हो जाएगा, ए बी सी और एच ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो है इसका पार्ट वो है आपका सी सेट, उसमें क्या है ए सी ई और जी, ठीक है, ए सी ई और जी। तो इसको छोड़ के ये आपका जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा सी का वो क्या हो जाएगा, ए सी ई जी को छोड़ के बी डी एफ एच, ये आपका इतना वाला पार्ट हो जाएगा, बी डी एफ और एच ये आपका हो जाएगा। फिर देखो डी वाला जो सेट है, डी वाला सेट क्या है आपका यहाँ पे एफ जी एच और ए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका एफ जी एच ए को छोड़ के बी सी डी ई, ये आपका बचा यहाँ पे बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन इसका। फिर हम करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, सही से थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके देख लो क्या है, एक बार फिर से आपको एकदम तुरंत आ जाएगी, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपको ये वाला एक्सरसाइज आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर देखो आपका यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे एक चीज देख लेना, यूनिवर्सल सेट या यूनियन सेट कह लो इसको। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हो गए। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा पूरा आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, इनमें आपको क्या लिखना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको जैसे सेट दे रखा है, ए सेट यहाँ पे दे रखा है आपको, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको ए सेट दे रखा है, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर की यानी कि आपका 2 4 6 8 ऐसे करके, तो आपका इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका ये नंबर छोड़ के इस नंबर को आपका इसके सिवाय, ठीक है। तो इसके सिवाय आपके कौन से नंबर्स होंगे, ये तो हो गए इवन, इसके सिवाय आपके ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसका सेकंड वाला पार्ट देखो आप, सेकंड वाला पार्ट क्या है, बी सेट मान लेते हैं इसको। तो ये हो गया यहाँ पे एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आपका ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो एक बार आप समझ लो इसको कि क्या है क्या नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो। 1 3 5 7 9 ये आपका बी सेट है, मतलब इसके आगे आगे नंबर ऐसे 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 जाता रहेगा ऑड में, तो ये ऑड नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है। तो इसको छोड़ के आपके क्या नंबर्स बचते हैं, 2 4 6 8 ये सब बचते हैं, जो कि क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर का, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया। फिर इसका देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये है आपका जो सी सेट है, वो है आपका एक्स एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन में देखना, अभी मैं आपको फंसा भी सकता हूं अगर आप सामने रहते तो फंसा क्या सकता था, एक चीज देखो, मैं ये कह देता एक्स एक्स इज अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ सही है, लेकिन वो चीज गलत है। क्यों, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर्स दे रखा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से जो स्टार्ट हो, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो कौन से कॉम्प्लीमेंट होंगे, ये तो आपका क्या है, ये 3 है 6 है 9 है 12 है, जो आपके 3 से ये डिवाइड होंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा आपका, एक्स एक्स इज नॉट a positive, is not a multiple, is not a positive multiple of 3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक। तो आपका वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से नहीं होंगे, 1 2 4, फिर आपका 5 7, ये सब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ये आपके नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आपका एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, आप थोड़ा सोचो, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट कह लो या फिर कॉम्प्लीमेंट कह लो, तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जो डिवाइड हो जाते हैं। और आप कह सकते हो x इक्वल्स टू 1 भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो वो नंबर्स हो गए कॉम्पोजिट नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं, और ये आपका डिवाइड नहीं होते, मतलब किसी और नंबर से, वो किसी और नंबर से भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ वाला पार्ट जो हो गया आपका कॉम्पोजिट नंबर के बाद, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो आपका ई जो पार्ट है, एक्स एक्स is a natural number divisible by by 3 and 5, ठीक है। तो आपका ई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
कि आपका नेचुरल, वो वाले नेचुरल नंबर्स जो आपके डिविजिबल ना हो 3 और 5 से, ठीक है। तो वो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। वो आपके क्या कहते हैं, वो वाले नेचुरल नंबर नहीं है जो कि आपके डिविजिबल हो सके। इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन तक हो गया आपके। टोटल इसमें 11 पार्ट है। आप ये देखो, वीडियो सही हो रही है, हाँ सही हो रही है। फिर अब देखते हैं अब इसका 6th वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूँ आपका यहाँ से, फर्स्ट वाले पार्ट से। आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो, आप इसमें एक चीज कर लो, इसमें एक चीज, अगर लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ ना हो तो इज अ पॉजिटिव नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर इसमें भी आपका इज अ नेचुरल नंबर नॉट अ डिविजिबल बाय 3 and 5। तो आप एक चीज इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आप यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हो इस चीज का, अगर इसमें कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम मिस्टेक ना हो तो, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका ये, वैसे ही मैथ से आपका समझ ही जाते हैं बंदे। तो ये देखो यहाँ पे 6th वाला जो पार्ट है इसका, 6th वाला पार्ट क्या है, ध्यान देना इधर। 6th वाला पार्ट है आपका x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका जो सेट हो गया आपका ABCDE ले लिया था, F देखो, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। खत्म, यही करना था आपको। 7th है, फिर इसके बाद देखो आपका x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो g जो है आपका वो है x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दो यहाँ पे आपका x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद 8th वाला पार्ट देखो यहाँ पे, 8th वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, ये है x + 5 = 8। ये है आपका x + 5 = 8। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका, x + 5 = 8 को सॉल्व करके क्या आ रहा है, x = 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट x = नेचुरल नंबर, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू आपका 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आपका इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका इसका 9th वाला पार्ट, I क्या है आपका यहाँ पे, I है ये 2x + 5 = 9। तो2x + 5 = 9, इसका मतलब है आपका x = 2 सॉल्व करने पे यही आता है, ये 4 और फिर ये आपका 2। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगेन हम यही लिखेंगे आपका x = नेचुरल नंबर, x इज नॉट इक्वल्स टू आपका 2, ठीक है। फिर 10th वाला पार्ट देखो आप, j जो है ये आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। तो j का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, x ग्रेटर देन 7 में आपका 7, 8, 9, 10 ऐसे कर करके बढ़ते जाएंगे नंबर, इंफिनिटी तक होता जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x कहाँ तक, कौन कौन से वाले, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक के नंबर, बस उतने ही नंबर होंगे। फिर 11th देखो आपका, यहाँ पे ये ले लो, इसका जो सेट है वो क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, और ये है आपका 2x + 1 ग्रेटर देन 10, 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2x + 1 ग्रेटर देन जो 10 है आपका,
तो 2x ग्रेटर देन आपका 9 हो गया, x ग्रेटर देन आपका 4.5 हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि नेचुरल नंबर होगा, तो आपका डेसिमल में तो होने से रहा या रेशनल नंबर होने से रहा, ठीक है, तो नेचुरली नंबर होगा। ठीक, तो आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे x एक नेचुरल नंबर है और ये आपका बड़ा है इस नंबर से, तो आपका ये ग्रेटर देन 4.5 है, तो आप क्या लिखोगे, लेसर देन 4.5, और वो क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल्स टू आपका नेचुरल नंबर, और आप यहाँ पे लिख दोगे x इक्वल्स टू 1 2 3 और 4, तो आप 4.5 को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू भी नहीं है, प्लस में आपका नेचुरल नंबर है, तो आपका रेशनल नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद कराता हूँ मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या हैं, आपके बुक में है ऑलरेडी, तो आप एक बार बुक देख लो। एक्सरसाइज वैसे अगर जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका, तो आप ध्यान से देखना। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो फोर्थ वाला पार्ट करने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूल्स कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है मैं वहाँ यहाँ पे आपका लिख दे रहा हूँ ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन सारे के सारे बड़े इजीली आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला रूल होता है आपका वो क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, और हर एक लॉ जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कैसे होगा। तो ये है आपका फर्स्ट जो है, इसका ए वाला पार्ट जो है आपका वो है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका यूनिवर्सल सेट में कुछ नंबर्स होंगे, ए सेट में इससे कम नंबर्स होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में जो इसमें नहीं होगा वो इसमें होगा। अब यानी कि इसमें और इसमें मिला के ये पूरे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी वाला जो पार्ट है आपका, इसका बी वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, वो है ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल्स टू आपका 5 यानी नल। तो आपका ये देखो, इसमें अलग नंबर्स होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में अलग नंबर होंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ नहीं, वो क्या हो जाएगा आपका नल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका काफी ज्यादा यूज होता है आगे आने वाले टाइम में, तो इसको आप ध्यान से देखना। ये है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपका ये इस पे क्वेश्चन भी है तो आपको अभी समझ आ जाएगा कि ए में आपके नंबर्स हैं। ठीक है, ए में नंबर्स है 1 2 3 4, मान लो मैं आपको ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ। फिर बी में नंबर्स हैं आपका, मान लो ये हो गए नंबर्स आपका 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट में आपके 1 to 10 तक नंबर थे, तो ए यूनियन बी ये आपके सारे नंबर्स, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 9 और 10। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बचा है यहाँ पे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8, ये आपका हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट 8 9 10, और उसमें भी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 से लेके 10, और उन दोनों में आपका जो कॉमन चीज आएगी वो आपकी 9 और 10 आएगी। वो आपको अभी जब क्वेश्चन आएगा तो तभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट वाला ही क्वेश्चन या फिर यही वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसी रूल पे आपका है। फिर इसका जो नेक्स्ट रूल आता है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड वाला जो है यहाँ पे, थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये अभी बताया था आपको कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट वही वाला सेट होगा। ठीक है, और फिर फोर्थ वाला जो है आपका वो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का। तो 5 का जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट यानी 5 के अलावा कौन से नंबर्स होंगे, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट वाले होंगे। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट के अलावा जो नंबर्स बचेंगे, कुछ बच ही नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आपके आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे आपका नोट डाउन कर सकता है, जिसके पास बुक है तो वो यहाँ पे आपका समझ सकता है कि क्या आपको समझाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है वो इन्हीं सब पे आपका रिलेटेड है। डी मॉर्गन्स लॉ ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यूनियन सेट है आपका, क्वेश्चन लिखते हैं, यूनियन सेट है, फोर्थ क्वेश्चन आपका। ए यूनियन में आपका 1 to 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ए जो सेट है, ए सेट वो है 2 4 6 8, ठीक है। फिर इसके बाद देखो बी सेट जो है आपका, बी सेट है 2 3 5 7, तो ये है। इसी तरह से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा था अभी। तो वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका वो क्या है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है जो कि आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो ये क्या है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसका और इसका यूनियन निकालेंगे। क्या क्या आएगा, 2 दो बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा। 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो इसका ये जो यूनियन हुआ ए यूनियन बी, वो क्या हुआ, 2 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स यहाँ पे हो गए। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में ये वाले नंबर्स आप डिलीट कर दो, तो आपका बचेगा जो नंबर वो यहाँ आ जाएगा, यानी 1 और 9 जो है वो आपका यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा कौन कौन से नंबर हैं आपके, 2 4 6 8 के अलावा 1 3 5 7 और 9 नंबर्स हैं। 1 3 5 7 और 9 ये नंबर्स हो गए। इंटरसेक्शन आपका बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 में आपका 2 3 5 और 7। इसके अलावा कौन कौन से नंबर हो गए, 1 4 1 4, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया, फिर आपका 8 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपका कौन कौन से नंबर्स आपके ये कॉमन आ रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, एक 1 पे हो रहा है और एक कहाँ पे हो रहा है आपका 9 पे हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1 और 9 हो गया, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन होके आया। तो आपको यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ आपने वेरीफाई कर लिया, एक डी मॉर्गन्स लॉ आपने वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। तो इसी का आप सेकेंड वाला पार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग थोड़ा, ठीक है। तो वेरीफाई करना हमें उसमें भी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वही वाला आपको रूल जो है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है, वेरीफाई ए का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन करके आपको दिखाना है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2 4 6 8 2 3 5 7। तो क्या क्या इंटरसेक्ट हो रहा है आपका, 2 नंबर आपका इंटरसेक्ट, 2 का आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी 2 के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में वो आपके यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। क्या क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 है, तो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 3 5 7 और 9 हो गया, बीच में यूनियन का साइन है। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 है यहाँ पे, तो ये क्या बचा आपका 1 4, फिर आपका ये 6 हो गया, 8 हो गया और 9 आपका ये बच गया। अब इसका जो आपका यूनियन हो गया, यूनियन में क्या क्या आ रहा है, 1 3, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ 5 6 7 8 और 9 तो है ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, LHS इक्वल्स टू आपका RHS, ठीक है। तो ये वेरीफाइड हो गया, आपके दोनों लॉज जो है डी मॉर्गन्स लॉ वो दोनों वेरीफाइड हो गए। तो इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, जिसमें आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम क्या होता है वो आप बनाना सीख लो।
बढ़िया है वो चीज़ आपकी, उससे आप एलिमिनेट करना भी सीख जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपको क्या बनाना है, सबसे पहले ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका फिफ्थ का फर्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आपको बनाना है। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया। ठीक है, एक सेट बना दिया ये ए, फिर इसका बी, इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट होगा ही होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका ऐसा आएगा ही आएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से आते हैं, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, और ये पूरा क्या है आपका, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए में आपका ये पूरा है, बी में आपका पूरा है, यानी ये तीनों जो होंगे ये अनशेडेड होंगे। बाकी कौन सा शेड होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका शेडेड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट बच गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका शेड पोर्शन, जो कि क्या है, ए यूनियन बी का हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये इसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स। ठीक, फिर इसके बाद देखो आपका सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसी के बराबर है, यही होता है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आता है आपका। ठीक है, तो इसका भी आपका सेम वेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ए फिर ये बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इसके अलावा बाकी कौन से नंबर्स हो गए, ये वाले सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड जो है, थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पे है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका कौन कौन सा पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आ रहा है आपका। ठीक है, ये पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक, तो उसको छोड़ के आपके बाकी कौन कौन से बचे पार्ट, यानी आपका ये पूरा पार्ट बच गया, ये वाला पूरा पार्ट, बस किसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, यानी इस वाले पार्ट को छोड़ के पूरा आपका ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे ये बच गया। ये क्या था, यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, फिर आपका फोर्थ वाला जो पार्ट है वो आपका ये है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये जो है ये इसके बराबर होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन आपका वेन डायग्राम से ये सिंपल, मतलब ये एकदम सेम और सिंपल आपका डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ये, इसके अलावा बाकी ये सारे के सारे पोर्शंस होंगे। ठीक है, तो ये बाकी सारे के सारे पोर्शंस यहाँ पे हो गए। ठीक, तो ये यूनियन है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट। अब देखते हैं हम यहाँ पे सिक्स्थ वाला पार्ट, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, आप इसको बस क्या करो, नोट डाउन कर दो। ठीक है, पॉज करके आप देख लो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ खास है नहीं, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लॉजिक का खेल है। मैथ्स ही एक पूरा लॉजिक का खेल है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट है आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब जो ए सेट है, ए सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये है आपका विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यानी कि इसमें डिफरेंट होगा 60 डिग्री से बाकी सारे के सारे ट्राइंगल्स आपके आएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो आपको क्या बोला है कि 60 डिग्री के अलावा बाकी सारे के सारे ट्राइंगल्स, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, 60 डिग्री जो होगा, यानी सेट ऑफ ऑल 60 डिग्री ट्राइंगल्स। ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका ये
सेट बन गया, ठीक है। क्योंकि आपको ए सेट में बोला था कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स 60 डिग्री वालों को छोड़ के, इसमें यूनिवर्सल सेट क्या था कि सारे ट्राइंगल्स का सेट, तो ये वाला क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल 60 डिग्री ट्राइंगल्स यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका सेट। तो यहाँ पे देखो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन इसका 7, तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी यहाँ पे करता हुआ चलता हूँ। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, ए के नंबर्स, ठीक है, और ए के जो नंबर्स नहीं आए वो ए का कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ठीक है, जो ए में नंबर्स नहीं आए वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ गए, यानी इन दोनों को मिला के आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपका यही है, ए ही है। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, अभी बताया था आपको कि फाइव के अलावा बाकी सारे नंबर्स यानी यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन आपका ए, तो यूनिवर्सल सेट में आपको मान लो 1 2 3 4 5 है और ए में आपके 1 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2 ही होगा, यानी आपका ए जो है, ए आपका इसका इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि अब ए के नंबर्स जो हैं वो जो नंबर्स नहीं है ए में, वो ए में ए कॉम्प्लीमेंट में चले गए, अब ए में नंबर्स अलग है, ए कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स अलग है, तो कुछ भी सेम हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या हो गया आपका ये 5 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे मैं फोर्थ वाला कर देता हूँ, तो ये फोर्थ वाला आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्स से हटके क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 5 इंटरसेक्शन ए, यानी 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी आपका किसी भी चीज के साथ मतलब कुछ भी नहीं है एक के अंदर और एक के अंदर कुछ है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.5 एंड होती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, और आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी कंप्लेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ भी मेरे को सुझाव दे सकते हो। तो तब तक के लिए आप ये देखो, फिर 1.6 लेके मैं वीडियो आता हूँ आपके पास। गॉड ब्लेस यू।